तो मुझे जो समझ में आता है हामिद अंसारी के इस बयान का मतलब वो ये कि इनके दिल में जो कुंठा बैठी है आक्रांता को लेकर, जो बार-बार कहा जाता है कि आक्रांता बाहर से आए थे, बाहर से आए हमलावर थे, तो इन्हें जो है तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। इसलिए जो है आप कह रहे हैं ये कि नहीं, वो तो यहीं के थे, जो महमूद गजनवी था वो तो यहीं का था, जो लोदी वंश के शासक थे वो सब यहीं के थे। और क्या पता कल को कोई ये भी कह दे कि भाई बाबर भी जो है बाहर से नहीं आया था, वो फरगना से नहीं आया था, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वो तो यहीं का था, भारत का ही था, भारतीय था, हिंदुस्तानी था। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश को अपना मानते हैं, इस मिट्टी को अपना मानते हैं, तो आपके मन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रत्ती मात्र भी कहीं जो है आपके दिल में किसी तरह का जो है संदेह नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दिल में, मन में कहीं कोई संशय हो अपनी जड़ों को लेकर और अपने आप को लेकर और खुद आप जहाँ हैं उस देश से अपने रिश्ते को लेकर, तब जो है दिक्कत पैदा होती है। और ये दिक्कत फिर दिखती है, झलकती है, परिलक्षित होती है उसकी बातों में, जो यहाँ से खुद को नहीं जोड़ पाता, तब जो है उनकी बातों में ये संशय जो है दिखेगा, बीच बीच में झलकेगा। और यही चीज झलकी है जो पूर्व उप राष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उनकी बातों में। उन्होंने जो बात कही उससे साफ लगा कि ये आदमी और इसके लोग जो कि यहाँ पैदा हुए, जिनके पूर्वज यहाँ की मिट्टी में दफन हुए, लेकिन अब भी जो है वो अपने आप को इस देश की मिट्टी से नहीं जोड़ पाए। और ये जो संशय झलका वो उनके उस बयान में झलका जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ जो महमूद गजनी आया था, लुटेरा, वो दरअसल भारतीय ही था, यहीं का था, कहीं बाहर से नहीं आया था। और दूसरा उन्होंने और लोदी वंश के शासकों की भी बात की कि जो लोदी वंश के भी शासक थे वो भी जो है यहीं के थे, वो भी कहीं बाहर से चलकर नहीं आए थे। अब उन्होंने ये बात क्यों कही ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि ये महमूद गजनी कोई 10,000 20,000 पीछे की बात नहीं है, वो 1000 साल पहले की बात है। अभी दिसंबर में ही जो है 1000 साल पूरा हुआ है उसके आक्रमण का, जो उसने किया था इसी दिसंबर में सोमनाथ पर हमला। तो सारी चीजें, साक्ष्य, प्रमाण मौजूद हैं। 1000 साल को इतना लंबा वक्त नहीं होता कि प्रमाण, साक्ष्य, चीजें खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। अब वो अभी भी मौजूद हैं और वो बताते हैं कि ये जो महमूद गजनी था, जिसका पूरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी था, वो दरअसल अफगानिस्तान के गजनी का था। गजनी अभी एक शहर है अफगानिस्तान में, लेकिन पहले, बहुत पहले, 1000 साल पहले लगभग जो है वो एक साम्राज्य था और इसने वहाँ शासन किया था। ये जो महमूद गजनवी है, गजनी का इसलिए गजनवी, महमूद गजनी ने 998 से लेके 1030 तक, मतलब 32 साल तक उसका शासन था इसी गजनी में, गजनी साम्राज्य में, गजनी साम्राज्य का। और उसे जो है ये जो हामिद अंसारी हैं वो कह रहे हैं कि वो भारतीय ही था, मतलब यहीं का था, लुटेरा था और वो कहीं बाहर से नहीं आया था। इसी तरह की बातें उन्होंने लोदी वंश के शासकों के बारे में भी कही है कि वो भी कहीं और से नहीं आए थे, यहीं से थे। तो इसका एग्जैक्ट मतलब, अर्थ तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन एक चीज तो साफ झलकती है कि वो और उनके जैसे लोग अब भी जो है अपने आप को भारत का नहीं मानते। उनके मन में खुद को लेकर, अपने वंशजों को लेकर, अपने पूर्वजों को लेकर संशय है। तभी जो है वो कह रहे हैं कि जो लुटेरा था, जिसने जो है हिंदुस्तान पर, भारत पर 17 बार बताया जाता है कि उसने हमला किया था, और बल्कि ये ट्रेंड था। और इतिहास की किताबें बताती हैं कि वो जो लुटेरा था महमूद गजनी, वो हर साल आता था। मतलब उसका सिलसिला यहाँ आने का शुरू हुआ था सन 1000 में, मतलब सन 1000 में वो आया, फिर 1004 से 6 के बीच आया, उसने मुल्तान पर आक्रमण किया, फिर 1008 में आया दोबारा पंजाब पर, और जब जब वो आया अपने साथ सोना चांदी जवाहरात और तमाम धन दौलत जो है लूट कर ले गया। और ये सारे धन दौलत ज्यादातर उसने कहाँ से लूटे? हिंदुस्तान के मंदिरों से, क्योंकि मंदिरों में तब अथाह संपत्ति हुआ करती थी। और ये जो गजनी का शासक था महमूद गजनवी, जब जब इसका गजनी का खजाना कम होता था, खाली होता दिखता था, तब तब ये जो है लूट के लिए भारत का रुख करता था। तभी इसने जो है पहले
मथुरा के मंदिर पर आक्रमण किया, फिर थानेश्वर के मंदिर पर आक्रमण किया, फिर कन्नौज के मंदिर पर आक्रमण किया और आखिर में इसकी नज़र जो है सोमनाथ पर जा टिकी, क्योंकि सोमनाथ में अथाह धन था, सोने चांदी जवाहरात का एक खजाना सा था, सोने चांदी जवाहरात का एक तरह से वहाँ अपार भंडार था, जिसे वो जो है लूट कर ले गया। और कई बार उसने जो है सोमनाथ पर आक्रमण किया, और जब जब उसने आक्रमण किए तब तक उसने जो है हजारों लोगों की वहाँ हत्याएं की, क्योंकि जब जब वो जाता था तो लोग उसका वहाँ जो मंदिर में पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे और भी मंदिर से जुड़े लोग होते थे, वो हजारों की संख्या में होते थे और वो जो है संघर्ष करते थे, लड़ते थे और फिर गजनी के हाथों मारे जाते थे। और इतिहास की किताबें बताती हैं कि 1025 में उसने आखिरी बार जो है आक्रमण किया था, हमला किया था सोमनाथ पर, और बताया जाता है कि तब उसने जो है 50,000 से ज़्यादा ब्राह्मणों की, हिंदुओं की हत्या की थी सोमनाथ मंदिर में, और वहाँ से तमाम जो है खजाना जो है लूट कर वो ले गया था गजनी। उस गजनी के लुटेरे को, उस गजनी के शासक को, महमूद गजनवी को, ये आबिद अंसारी जो कि इस देश का पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो था वो यहीं का था, भारतीय का था, वो भारतीय था, कहीं बाहर से नहीं आया था। तो इसका अब क्या मतलब निकाला जाए? तो एक बात जो समझ में आती है हमारे और आपके जैसे लोगों के मन में कि ये जो बार बार कहा जाता है कि आक्रांता आए थे, मतलब बाहर से आए थे हमलावर, मुसलमान हमलावर, और उन्होंने जो है यहाँ लूटा था इस देश को, इस मंदिरों को, इस देश के मंदिरों को तबाह किया था, नष्ट किया था, और यहाँ से सारा खजाना जो है वो लूट कर ले गए थे, मतलब बाहर के थे आक्रांता। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, मतलब हामिद अंसारी जैसे लोगों के मन में ये लगता होगा कि भाई ये बार बार बताते हैं कि आक्रांता बाहर से आए थे, और इन्हें तकलीफ इसलिए होती है, यहाँ के ज़्यादातर मुसलमान खुद को जोड़ते हैं बाबर की परंपरा से, बाहर के जो मुसलमान है जो है एज आक्रांता आए उनसे जोड़ते हैं। तो ये बार बार जो बात कही जाती है कि आक्रांता आए मतलब बाहर से आए हमलावर, तो इन जैसे लोगों से को, मतलब हामिद अंसारी जैसे लोगों को जो है दिक्कत होती होगी कि ये हमें बार बार बाहर का बताते हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें ये बाहर का बताते हैं, जो कि सच्चाई भी है, लेकिन इन्हें बुरा लगता है। तो इसलिए इन्होंने जो है ऐसी बात कही कि नहीं, ये जो आक्रांता थे, मतलब लुटेरे, ये गजनवी और ये लोदी वंश के शासक, वो सब यहीं के थे। तो ये है इस देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान का मतलब मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।